क्वेश्चन नंबर 13 है जो, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ। और जो डी ई एंड एफ के कोऑर्डिनेट हैं वो गिवन है, तो हमने फाइंड आउट करने हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम ए बी की बात लें, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, दिस इज ए बी and C, and the midpoint of AB, that is D, midpoint of BCE, and that is F। ये तो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए सबसे पहले आप AB लीजिए, तो अगर हम AB ले लें, दिस इज AB, और मान लीजिए A के कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, y1, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B दैट इज x2, y2, और जो D के कोऑर्डिनेट हैं वो गिवन है, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 5, 1। तो ये है 5, 1, ये है। तो सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं बिटवीन x1, x2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द। अब देखिए सिंस जो D है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो अगर इसके कोऑर्डिनेट a, b है तो क्या होगा, 5 इक्वल आएगा x1 प्लस x2 बाय 2, ये आएगा। आप 2 को उस तरफ भेज दीजिए तो ये आएगा 5 इंटू 2 इक्वल x1 प्लस x2। तो यहां से आया हमारे पास x1 प्लस x2 इक्वल 10, तो x1 प्लस x2 इक्वल आया 10। तो आप इस कंडीशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, तो ये इक्वेशन है फर्स्ट, और इसमें से आप सबसे पहले x2 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x2 का वैल्यू आएगा, दिस इज 10 माइनस x1, ये आएगा। इसको आप जो ये इक्वेशन है इसको आप याद रखिए, दिस इज स्टार। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ y निकालें तो हम सभी जानते हैं 1 जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होता है, y1 प्लस y2 बाय 2, एंड व्हाट इज y1, दैट इज y1 प्लस y2 बाय 2, ये होता है। अब 2 को उस तरह मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 2 इक्वल y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 मेरे पास आया जो वो इक्वल आया 2। तो ये इक्वेशन आप मान लीजिए सेकंड, और यहां से आप इसी प्रकार y2 का वैल्यू निकालिए, तो y2 का वैल्यू आएगा हमारे पास 2 माइनस y1, ये आएगा, और इसको भी आप याद रखिए। अब चलिए हम BC पर चलते हैं। अब देखिए दिस इज B एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B x2, y2, and coordinate of C that is x3, y3, ये आया। अब देखिए यहां पर जो कोऑर्डिनेट है वो E है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ E इज, ये आएगा 6, 5, 6, 5। तो इसी प्रकार आप यहां से भी रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए कैसे करोगे, तो आप मिड पॉइंट देखिए, सिंस E is the midpoint of BC,
इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो दिस मीन्स जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो इक्वल आएगा इसके x कोऑर्डिनेट प्लस C का x कोऑर्डिनेट, दैट इज 6 इक्वल आएगा x1 प्लस x2 बाई 2। एंड व्हाट इज x1 हियर? x2 प्लस एंड व्हाट इज x2 हियर? दैट इज x3 बाई 2। अब आप एक काम कीजिए, 2 को उस तरफ ले जाइए, तो 6 इंटू 2 इक्वल आएगा x2 प्लस x3, ये आएगा। अब x2 का वैल्यू रखिए, x2 का वैल्यू क्या था? यहां से x2 का वैल्यू था 10 माइनस x1, तो ये आएगा 12 इक्वल 10 माइनस x1 प्लस x3, ये आएगा। अब आप यहां पर ये 12 आएगा, दिस इज 12। तो आप 10 को इस तरफ ले आइए, तो ये आएगा 12 माइनस 10, और x को भी इस तरफ ले आइए, तो प्लस x इक्वल आएगा x3। तो जो x3 का वैल्यू आया वो आया हमारे पास 12 माइनस 10 दैट इज 2, तो 2 प्लस x1, 2 प्लस x1, ये आया। इसको आप याद रखिए, और इसी प्रकार आप y के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो y का कोऑर्डिनेट आएगा 5 इक्वल y1 प्लस y2 बाई 2, एंड व्हाट इज y1 हियर? दैट इज y2 प्लस y3 बाई 2। इसको आप इस तरफ ले जाइए, तो ये आएगा 5 इंटू 2 इक्वल y2 प्लस y3, दिस इज 10 इक्वल, एंड व्हाट इज y2? और y2 का वैल्यू यहां से रखिए, y2 का वैल्यू है 2 माइनस y1, दिस इज 2 माइनस y1 प्लस y3। अब इसको इस तरफ ले आइए, तो 10 माइनस 2 प्लस y1 इक्वल y3, ये आया। अब 10 माइनस 2 दैट इज 8 प्लस y1 इक्वल y3, ये आया। तो इसको भी आप रिमेंबर रखिए। अब आप चलिए AC पर, तो AC है जो दैट इज दिस A, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ A दैट इज x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ C दैट इज x3 y3, ये आया। एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू नंबर। तो F के जो कोऑर्डिनेट है आई थिंक दैट इज 0,3, दैट इज 0,3, 0, ये आया। तो अब देखिए, सिंस जो हमारे पास F है वो मिड पॉइंट है A एंड C का, सिंस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम यहां बोल सकते हैं दिस मीन्स, अब जो यहां पर x कोऑर्डिनेट है F का वो किसके इक्वल होगा? x1 प्लस x2 के। दिस मीन्स 0 इक्वल x1 प्लस x2, और x2 क्या है यहां पर? x3 बाय ये आ गया 2। अगर आप 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो ये आएगा 0 इंटू 2 इक्वल x1 प्लस x3, एंड दिस इज 0, तो 0 इक्वल x1 प्लस x3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3? जो x3 का वैल्यू आया दैट इज 2 प्लस x1, दैट इज 2 प्लस x1, ये आया।
अब देखिए x1 प्लस x2 दैट इज 2x1, x1 प्लस x1 दैट इज 2x1 प्लस 2, इसका वैल्यू कितना आया 0, तो 2 को आप लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ भेज दीजिए, तो दिस मीन्स 2x1 इक्वल -2, तो x1 का वैल्यू क्या आया यहां से, x1 का वैल्यू आया -2/2, तो x1 आया -1, ये वैल्यू आ गया हमारे पास x1 का। इसी प्रकार C इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 3 इक्वल होगा y1 प्लस y2, एंड व्हाट इज y2 दैट इज y3/2। अब आप इसको उस तरफ भेज दीजिए, दैट इज 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इक्वल आया y1 प्लस y3। अब 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो 6 इक्वल y1 प्लस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y3, जो y3 का वैल्यू है दैट इज 8 प्लस y1, दैट इज 8 प्लस y1, तो दिस इज 6, 8 को इस तरफ ले आइए तो -8 इक्वल y1 प्लस y1 दैट इज 2y1, एंड 6 माइनस 8 दैट इज -2, तो -2 इक्वल आया 2y1। आप 2 को इस तरफ भेज दीजिए तो -2/2 इक्वल आया y1, तो y1 का वैल्यू यहां से कितना आया, दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ y1 इज दैट इज -1। तो हम बोल सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ A है, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज क्या है, x का वैल्यू -1 है एंड y का वैल्यू भी -1 है। अब देखिए, अब सेकंड पर चलते हैं। अब हमारे पास है x2 का वैल्यू, एंड x2 का वैल्यू था 10 माइनस x1, तो जो x2 का वैल्यू आया 10 माइनस x1, दिस इज इक्वल 10 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 दैट इज -1, तो -1, दिस इज इक्वल 10 माइनस माइनस प्लस 1, और ये आया 11, तो x2 का वैल्यू कितना आया 11। इसी प्रकार आप y2 का वैल्यू निकालिए, और जो y2 का वैल्यू था दैट इज इक्वल, ये था हमारे पास वैल्यू ऑफ y2 2 माइनस y1, 2 माइनस y1, 2 माइनस y1 का वैल्यू क्या है -1, एंड दिस इज 2 माइनस माइनस प्लस, दैट इज y2 इक्वल आया 3, ये वैल्यू आया। तो हम बोल सकते हैं हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ B, वो क्या आया, दैट इज x2 का वैल्यू 11 एंड y2 का वैल्यू 3, ये दैट इज 11। ये इसी प्रकार आप x3 का वैल्यू निकालिए, तो x3 का वैल्यू है हमारे पास दैट इज 2 प्लस x1, 2 प्लस x1, 2 प्लस x1 का वैल्यू क्या है -1, दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो x3 का वैल्यू 1 आया। और इसी प्रकार अगर हम y3 का वैल्यू निकाल लें तो वो आएगा दैट इज 8 प्लस y1, 8 प्लस y1 दैट इज 8 माइनस 1, 8 दैट इज 8 प्लस -1,
एंड दिस इज 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो हम बोल सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ सी वो कितना आया, दैट इज x3 y3 मीन्स 1 7 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और आई होप कि जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले लेक्चर में। थैंक यू।